अब हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न ईरा के केव ट्रेडिशन की, मतलब किस प्रकार की गुफाएं बनाई गई थी पोस्ट मॉडर्न ईरा में। सबसे पहले फोकस करेंगे वेस्टर्न इंडिया पे। वेस्टर्न इंडिया में देखो 2nd सेंचुरी BCE यानी दूसरी शताब्दी बिफोर कॉमन ईरा के समय की काफ़ी सारी बुद्धिस्ट गुफाएं की खुदाई हुई है। मेनली 3 टाइप के गुफाएं देखने को मिलती हैं उस समय से। सबसे पहली जो टाइप है वो है अपसाइडल वोल्ट रूफ चैत्य हॉल्स। चैत्य देखो वो जगह होती है जहां पर प्रेयर की जाती थी, और अपसाइडल का मतलब है अर्ध गोलाकार, यानी इस प्रकार की जो शेप होती है वो है अर्ध गोलाकार, मतलब है अपसाइडल। वोल्ट का मतलब है गुबंद। तो पहला जो टाइप है गुफाओं का वो है अपसाइडल वोल्ट रूफ चैत्य हॉल्स। इस टाइप की जो गुफाएं मिलती हैं वो मिलती हैं अजंता में, पीतलखोड़ा में और भज में। ये देखिए इस प्रकार की जो गुफाएं हैं वो हैं अपसाइडल वोल्ट रूफ चैत्य हॉल्स। और दूसरे टाइप की जो गुफाएं हैं वो हैं अपसाइडल वोल्ट रूफ पिलरलेस हॉल। इस टाइप की गुफाओं में पिलर नहीं होते। इस टाइप की गुफाएं मिलती हैं थाना और नाडसर में। उसके बाद तीसरे टाइप की जो गुफाएं मिलती हैं वो इस समय से वो हैं फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर होल विद सर्कुलर चैम्बर एट द बैक साइड। क्वाड्रेंगुलर का मतलब है यहाँ पर चौकोर, मतलब जिसकी 4 साइड्स हों। इस टाइप की गुफाएं मिलती हैं कोंदिविते में। इसके अलावा देखो चैत्य हॉल के बाहर एक सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क हुआ करता था इस टाइप का। ये शेप है हॉर्सशू शेप। मतलब पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि घोड़े की नाल घिस ना जाए, इस वजह से घोड़े के पैर में एक इस प्रकार की लोहे का या फिर किसी दूसरे मेटल का कुछ स्ट्रक्चर पहनाया जाता था ताकि घोड़े की नाल ना घिस जाए। तो इस शेप को कहते हैं हॉर्सशू शेप। और चैत्य आर्क जो होता था वो हॉर्सशू शेप का ही होता था, और उसके ऊपर लकड़ी का एक मुखौटा भी हुआ करता था। लेकिन कई केसेस में ये चैत्य आर्क हुआ भी नहीं करता था। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई चैत्य आर्क नहीं है, मतलब इस प्रकार की शेप आपको नहीं देखने को मिल रही है इस पिक्चर में। तो कहने का एसेंस ये है कि कई सारे ऐसी गुफाएं होती थी जहाँ पर इस प्रकार की शेप का एक मुखौटा हुआ करता था, उसके बाद एंट्री हुआ करती थी। लेकिन कई प्रकार की गुफाएं ऐसी भी होती थी जहां पर इस प्रकार की शेप की कोई एंट्री नहीं देखने को मिलती थी। जैसे इस गुफा में इस प्रकार की कोई एंट्री नहीं है, इस शेप की कोई एंट्री नहीं है। और देखो उसमें एक बात कॉमन थी, चैत्य केव्स यानी रॉक्स को काट के जो गुफाएं बनाई गई थी प्रेयर होल्स के लिए, उनके पीछे स्तूपा भी हुआ करते थे। केव्स बेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हेरी यहाँ पर भी मिली हैं। और इवन कार्ला में तो बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल की खुदाई हुई है। अगर यूपीएससी पूछती है सबसे बड़ा रॉक कट चैत्य हॉल की खुदाई कहाँ पर हुई है, तो याद रखिएगा कार्ला में। देखो आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होगी, इन्हीं पर ही तो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर यूपीएससी पूछे पोस्ट मॉडर्न ईरा की वेस्टर्न इंडिया में कौन सी केव्स हैं, ये 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, बेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हेरी। यहाँ स्क्रीन पे आप पिक्चर देखिए, ये है कार्ला का चैत्य हॉल जो बिगेस्ट है, जिसकी खुदाई हुई है। ह्यूमंस और एनिमल फिगर्स से भी इस रॉक कट चैत्य हॉल को सजाया गया था, यानी डेकोरेट किया गया था। अब देखो विहार जहाँ पर मॉन्क्स रहा करते थे, विहार की भी खुदाई हुई है ऑलमोस्ट ऑल केव साइट्स पर, यानी गुफाओं की साइट्स पर। विहार किस प्रकार के हुआ करते थे, वरांदा हुआ करता था, एक होल हुआ करता था। यहाँ पर जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको ये नंबर्स याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अजंता की गुफा में केव नंबर 12, बेदसा केव नंबर 11, नासिक केव नंबर 3, 10, 17। यहाँ पर इंपॉर्टेंट विहार्स मिलते हैं, आपको ये नंबर्स याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नासिक में जिन विहार गुफाओं की खुदाई हुई उनमें फ्रंट पिलर्स थे, और फ्रंट पिलर्स पे घटा बेस और घटा कैपिटल भी अंकित थे ह्यूमन फिगर्स के साथ। आप एक बार ये इस पिक्चर पे नजर डालिए, ये नासिक की विहार गुफा है। यहाँ पर जो फ्रंट पिलर्स थे, इन फ्रंट पिलर्स पर घटा बेस, घटा कैपिटल ह्यूमन फिगर्स के साथ हैं। उसके बाद जुन्नार में जो विहार गुफा है, उस विहार गुफा को गणेश लेनी के नाम से भी जाना जाता है,
क्योंकि बाद में गणेश की एक इमेज इंस्टॉल की गई थी जुन्नार की विहार गुफा में। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि कौन सी विहार गुफा को गणेश लेनी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा जुन्नार में जो विहार केव है उस विहार केव को गणेश लेनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाद में गणेश की इमेज इंस्टॉल की गई थी जुन्नार की विहार केव में। कुछ समय बाद विहार के हाल के पीछे स्तूप भी ऐड किया गया था, तो ये चैत्य विहार बन गया था। और देखो 4th सेंचुरी सीई यानी कॉमन ईरा और 5th सेंचुरी कॉमन ईरा में बुद्धा की इमेजेस भी अटैच की गई स्तूपा के साथ हैं। आप एक बात ये जरूर याद रखिएगा, जुन्नार लार्जेस्ट केव एग्जाविकेशंस के लिए जाना जाता है, यानी कि 200 केव्स की खुदाई हुई जुन्नार में। इसके बाद मुंबई में जो कन्हेरी है वहां पर 108 गुफाओं की खुदाई हुई। अगर यूपीएससी पूछती है कि लार्जेस्ट केव एग्जाविकेशंस कहां पर हुई है, यानी सबसे ज्यादा गुफाओं की खुदाई कहां पर हुई है, आंसर होगा जुन्नार। पोस्ट मॉडर्न ईरा के केव ट्रेडिशन से संबंधित वेस्टर्न इंडिया में इंपॉर्टेंट साइट्स हैं अजंता, पितलखोड़ा, इलोरा, नासिक, भज, जुन्नार, कार्ला, कनेरी। ये साइट्स आप एक बार याद रखिएगा। और देखो अजंता, इलोरा, कनेरी ये वो साइट्स हैं जो आगे भी फ्लोरिश होती रहीं, और इनमें से बहुत सारी केव साइट्स ऐसी हैं जिनको बाद में हिंदू मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया गया, और ये साइट्स इंपॉर्टेंट लोकेशन बनी वर्शिपिंग के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस साइट है अजंता, केव साइट की हम बात कर रहे हैं। कहां पर है अजंता? अजंता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अजंता में 29 केव्स हैं, यानी 29 गुफाएं हैं। 29 में से 4 जो हैं वो चैत्य हैं, और बाकी बचे हुए 25 जो हैं वो विहार हैं। चैत्य और विहार का डिफरेंस आपको पता है। चैत्य एक प्रकार का प्रेइंग हॉल और विहार एक प्रकार से वो जगह जहां पर मॉन्क्स रहा करते थे। और इन गुफाओं को बहुत अच्छे ढंग से डेकोरेट किया गया था। कई कई जगह पर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं और कई कई जगह पे मूर्तियां देखने को मिलती हैं। अजंता आप कह सकते हो कि ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल है जहां पर 1st सेंचुरी बिफोर कॉमन ईरा की भी पेंटिंग्स दिखने को मिलती हैं, और 5th सेंचुरी कॉमन ईरा की भी पेंटिंग्स या फिर मूर्तियां देखने को मिलती हैं। लेकिन देखो अजंता और दूसरी जो वेस्टर्न डेक्कन में केव साइट्स हैं वहां पर क्रोनोलॉजी का नहीं पता लगता, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस पे डेट नहीं थी, तो इस वजह से ये नहीं पता लगता कि किसने कौन सी पेंटिंग बनवाई थी या फिर कौन सी ईरा की कौन सी पेंटिंग है। तो ये सब चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होती अजंता की गुफाओं में भी, और वेस्टर्न डेक्कन में दूसरी जो केव साइट्स हैं वहां पर भी क्रोनोलॉजी ठीक से क्लियर नहीं होती। स्क्रीन पे आप पिक्चर देखिए, ये है अजंता की केव नंबर 1 में जो पेंटिंग देखने को मिलती है, पद्म पानी बोधिसत्वा की ये पिक्चर है। उसके बाद मारा विजय, अजंता केव नंबर 26 में ये मारा विजय का नरेटिव देखने को मिलता है, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो अजंता की केव नंबर 19 और केव नंबर 26 को काफी ज्यादा इलाबरेटली कार्व आउट किया गया है, यानी केव नंबर 19 में और केव नंबर 26 में नरेटिव्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो इंटीरियर है केव नंबर 19 और केव नंबर 26 का, सभी जगह पे बुद्धा और बोधिसत्वा की इमेजेस देखने को मिलती हैं, और इवन केव नंबर 26 में तो बहुत बड़ी इमेज देखने को मिलती है महापरिनिर्वाणा की। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये काफी बड़ी महापरिनिर्वाणा की इमेज देखने को मिलती है बुद्धा की केव नंबर 26 में। ये स्क्रीन पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हो, जैसे अजंता केव नंबर 1 की, यहाँ पर अजंता केव नंबर 2। आगे देखो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी गई है जो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि काफी सारी अजंता गुफाओं में ऐसी विहार केव्स हैं जो अनफिनिश्ड हैं, यानी जिनको कंप्लीट नहीं किया गया है, जैसे केव नंबर 5, 14, 23, 24, 28, 29। इन विहार केव्स को कंप्लीट नहीं किया गया है। आगे पैट्रोन्स यानी संरक्षण की बात की गई है कि किस किसने पैट्रोनेज प्रदान की अजंता गुफाओं को। जैसे सबसे पहला नाम है वरादेवा, केव नंबर 16 के संरक्षक है वरादेवा। ये वाक्ताका किंग हरिसेना के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद नाम आता है उपेंद्र गुप्ता का। केव नंबर 17 से लेके केव नंबर 20 के संरक्षक यानी पैट्रोन थे उपेंद्र गुप्ता। उपेंद्र गुप्ता लोकल किंग थे और वाकातका किंग हरिसेना के फ्यूडेटरी थे। और तीसरे नंबर पे नाम आता है बुद्धा भद्रा का।
ये केव नंबर 26 के पैट्रोन यानी सरंगसंग थे। और सबसे लास्ट में है मथुरा दास, केव नंबर 4 के पैट्रोन थे मथुरा दास। काफ़ी सारी पेंटिंग्स मिलती हैं केव नंबर 1, 2, 16 और 17 में भी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है केव नंबर 17 का। केव नंबर 17 में पेंटिंग मिलती है बुद्धा, यशोधरा और राहुल की। राहुल बेटे थे बुद्धा के। और यहाँ पर इमेज है अप्सरा की। ये दोनों इमेज मिलती हैं केव नंबर 17 में। देखो फिर से क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। ये संभावना बहुत कम है कि यूपीएससी यूं पूछेगी कि अजंता में जो केव नंबर 16 है वहाँ पे किसकी तस्वीर मिलती है, केव नंबर 17 में किसकी मिलती है। जो ओवरऑल क्वेश्चन आएगा वो अजंता केव्स पे आएगा। उसके अंदर केव नंबर 1 के बारे में बताइए, केव नंबर 2 के बारे में बताइए, ऐसा यूपीएससी नहीं पूछेगी। तो ज़्यादा आप फोकस ओवरऑल एसेंस पे कीजिएगा कि अजंता केव्स के क्या फीचर्स हैं, इलोरा केव्स के क्या फीचर्स हैं, कार्ला केव्स के क्या फीचर्स हैं। तो जो बड़ी बड़ी केव्स हैं उन पे आप फोकस कीजिएगा, ना कि उन केव्स के अंदर जो नंबर 1 है वहां पर क्या है, नंबर 2 है वहां पर क्या है, नंबर 3 है वहां पर क्या है, ऐसा नहीं। अजंता गुफाओं में बहुत सारे स्किन कलर्स को यूज किया गया है, जैसे कि ब्राउन, येलोइश ब्राउन, ग्रीनिश येलो, ओकर। ओकर का मतलब होता है गेहुआ। तो ये सारे कलर्स मल्टी कलर्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइंस जो यूज होती थी पेंटिंग्स में वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल और एनर्जी वाली होती थी। और देखो पेंटिंग्स में नरेटिव क्या होता था, नरेटिव होता था जातकास यानी बुद्धा की प्रीवियस लाइफ से संबंधित है, या फिर अवदान। अवदान क्या है? अवदान वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें बुद्धा की पास्ट लाइफ्स को कोरिलेट किया जाता है आने वाली लाइफ से, यानी पास्ट लाइफ, पिछले जन्मों के जो अच्छे काम होते हैं उन अच्छे कामों को कोरिलेट किया जाता है आने वाली लाइफ से। तो वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है अवदान। काफ़ी सारी पेंटिंग्स जैसे सिमाला अवदान, महाजनका जातका, उसके बाद विदुर पंडिता जातका, ये सब नरेटिव्स रिप्रेजेंट किए गए हैं पूरी वॉल पे, यानी अजंता गुफाओं की दीवारों पे। उसके बाद छदंता जातका केव नंबर 10 में नरेटिव देखने को मिलता है, यानी पेंटिंग देखने को मिलती है छदंता जातका की। आप स्क्रीन पे देखिए ये पेंटिंग्स हैं। पहली पेंटिंग है सिम्हाला अवदान की, दूसरी पेंटिंग है महाजनका जातका की और तीसरी पेंटिंग है विदुर पंडिता जातका की। इसके अलावा देखो इस स्क्रीन पे आपको दिखेगा ये बाहरी व्यू है, आउटर व्यू है अजंता केव्स का। और यहाँ पे केव नंबर 2 में जो वरांदा है वहाँ पे इस प्रकार की मूर्ति देखने को मिलती है। इसके बाद देखो ये कहा गया है कि जो इवेंट्स जंगलों में होती थी उनको अलग जगह पे पेंट किया गया है अजंता गुफाओं में, और वो इवेंट्स जो कि पैलेसेस में होती थी यानी महलों में होती थी, उन नरेटिव्स को, उन इवेंट्स को अलग जगह पेंट किया गया है अजंता गुफाओं में। केव नंबर 17 में दिखाए गए एक नरेटिव के अनुसार बोधिसत्वा छदंता, जो कि एक एलिफेंट है, वो अपना ही दांत रिमूव कर रहे हैं हंटर यानी शिकारी को देने के लिए। आप स्क्रीन पे पिक्चर देखिए, हाथी छदंता अपना दांत रिमूव कर रहे हैं शिकारी को देने के लिए। केव नंबर 1 में फेमस पद्मा पानी और वज्र पानी की तस्वीरें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था पद्मा पानी और वज्र पानी को। केव नंबर 2 में एफिलिएशन देखने को मिलता है, जो मूर्तियां हैं, जो फिगर्स हैं केव नंबर 2 में, उन मूर्तियों पे प्रभाव देखने को मिलता है, ना सिर्फ वेंगी स्कल्पचर ट्रेडिशन का बल्कि विदर्भ स्कल्पचरल ट्रेडिशन का भी प्रभाव देखने को मिलता है केव नंबर 2 में जो मूर्तियां हैं उन पर। तो ये हमने पूरी इंफॉर्मेशन डिस्कस की अजंता केव्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे इलोरा केव्स के बारे में। इलोरा केव्स से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, पोस्ट मॉडर्न आर्ट की डिस्कशन में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इलोरा केव्स से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इलोरा केव्स को डिस्कस करने से पहले पिछले लेक्चर में अजंता की गुफाओं के बारे में हमने जो डिस्कस किया था, 2 चीज़ें अजंता की गुफाओं से संबंधित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली जो है पद्मा पानी बोधिसत्वा की जो तस्वीर है जो मिलती है अजंता की गुफा नंबर 1 में, ये जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है, यह तस्वीर है पद्मा पानी की जो एक बोधिसत्वा है। बोधिसत्वा के बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। बोधिसत्वा वो लोग होते हैं जिन्होंने निर्वाणा को डिले किया होता है लोगों की सफरिंग को कम करने के लिए। हालांकि वो चाहे तो निर्वाणा हासिल कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के उन्होंने निर्वाणा को डिले किया होता है ताकि
लोगों की जो पीड़ा है, लोगों की जो सफरिंग्स हैं, उसे कम किया जा सके। इस तस्वीर के बारे में हम डिस्कस करें तो देखो, पद्मपानी के एक हाथ में लोटस है यानी कमल का फूल है और दूसरा हाथ स्पेस में एक्सटेंडेड है। आइज देखिए यहाँ पर इलोंगेटेड है यानी काफ़ी लेंथी आइज हैं, हाफ क्लोज्ड हैं। नोज जो है काफ़ी शार्प है और सिर के ऊपर मुकुट है। 5th सेंचुरी CE यानी 5th सेंचुरी कॉमन ईरा की ये तस्वीर है अगर यूपीएससी पूछती है तो। इस तस्वीर के दूसरी साइड वज्रपानी की तस्वीर है। वज्रपानी भी बोधिसत्व हैं, उनके हाथ में वज्र हैं। तो याद रखिएगा, पद्मपानी के हाथ में पद्म है यानी कमल का फूल है, लोटस है, और वज्रपानी के हाथ में वज्र है। अजंता गुफाओं की केव नंबर 1 में इस प्रकार की काफ़ी तस्वीरें और पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। बिलीव ये किया जाता है कि वज्रपानी, पद्मपानी और दूसरे जो बोधिसत्व हैं वो गार्डियन का काम करते थे, श्राइन को गार्ड करते थे। इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट जातका जैसे महाजनका जातका या फिर उमक जातका, इन सब नरेटिव्स की भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं अजंता की केव नंबर 1 में। इसके अलावा देखो, अजंता की गुफाओं में एक जो इंपॉर्टेंट पिक्चर देखने को मिलती है वो है मारा विजय, जो बहुत बड़ी बुद्धा की महापरिनिर्वाण की तस्वीर है। उसी के पास एक मारा विजय की तस्वीर भी देखने को मिलती है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये देखो, ये है मारा विजय नरेटिव की तस्वीर। मारा का मतलब है यहां पर डिजायर यानी इच्छाएं। आप देख सकते हो कि बुद्धा इस तस्वीर में एक हाथ से इशारा कर रहे हैं धरती की तरफ यानी अर्थ की तरफ, यानी अर्थ से गुहार लगा रहे हैं बुद्धा कि आप विटनेस कीजिए, यानी आप देखिए। मारा यानी डिजायर जो है अपनी पूरी आर्मी के साथ मुझ पर अटैक करने आया हुआ है। यानी ये बुद्धा के इनलाइटमेंट के दौरान मन की दिशा को दर्शा रही है ये तस्वीर कि इनलाइटमेंट के दौरान इच्छाओं ने बहुत तंग किया, डिजायर्स ने बहुत तंग किया बुद्धा को, लेकिन बुद्धा ने सभी इच्छाओं को इग्नोर किया और एक प्रकार से हाथ से अर्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इतनी सारी इच्छाओं के तंग करने के बावजूद मैं पूरी तरह से प्योर हूं। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था शायद 2013 में कि बुद्धा जो धरती की तरफ इशारा कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यही है कि धरती से गुहार लगा रहे हैं बुद्धा कि आप विटनेस कीजिए, यानी आप सबूत हैं इस बात का कि इच्छाओं ने कितना ज़्यादा मुझे तंग करने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से प्योर हूं और मैंने सिर्फ इनलाइटमेंट पे फोकस किया। ये है डिजायर्स की आर्मी यानी मारा की आर्मी। ये मारा की बेटी है तस्वीर के अनुसार। काफ़ी सारे इसमें एनिमल्स के फेसेस भी हैं, विकृत फेसेस भी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एलोरा केव्स के बारे में। इलोरा केव साइट एक इंपॉर्टेंट केव साइट है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इलोरा और अजंता गुफाओं के बीच जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ 100 किलोमीटर्स, यानी अजंता जो गुफाएं हैं इलोरा गुफा साइट से सिर्फ 100 किलोमीटर्स की दूरी पर हैं। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, तीनों धर्मों से रिलेटेड गुफाएं मिलती हैं इलोरा केव साइट पर। टोटल गुफाओं की संख्या है 34 यानी 34। 34 में से 12 जो गुफाएं हैं वो बुद्धिज्म से संबंधित हैं, 17 जो गुफाएं हैं वो हिंदुइज्म से संबंधित हैं और 5 जो गुफाएं हैं वो जैनिज्म से संबंधित हैं। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो याद रखिएगा जरूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इलोरा गुफाएं तीनों धर्मों से संबंधित हैं। इन गुफाओं को बनवाया गया था 5th सेंचुरी कॉमन ईरा से लेके 11th सेंचुरी कॉमन ईरा के बीच। सबसे पहले हम बात करें 12 बुद्धिस्ट केव्स के बारे में। जैसा हमने डिस्कस किया, टोटल 34 यानी 34 इलोरा की गुफाओं में 12 जो गुफाएं हैं वो बुद्धिज्म से संबंधित हैं। इन 12 बुद्धिस्ट केव्स में वज्रयाना बुद्धिज्म से संबंधित इमेजेस देखने को मिलती हैं। शुरुआत में देखो 2 ब्रांचेस थी बुद्धिज्म की, एक हीनयाना उसके बाद महायाना। तीसरी बुद्धिज्म की ब्रांच थी वज्रयाना बुद्धिज्म। वज्रयाना बुद्धिज्म में मिथ्स, लेजेंड्स, रिचुअल्स और जो तांत्रिक व्यवहार हैं ये सब देखने को मिलते हैं। तो वज्रयाना बुद्धिज्म से संबंधित इमेजेस जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वरा, मैत्रेय, अमिताभ, इन सब की इमेजेस देखने को मिलती हैं इलोरा केव्स में। बुद्धिस्ट केव्स जो हैं साइज में बहुत बड़ी हैं। सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी गुफाएं भी देखने को मिलती हैं।
देखो अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पे तो डबल स्टोरी केव्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन इलोरा में ट्रिपल स्टोरी केव्स भी देखने को मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी जो केव्स हैं उनको प्लास्टर किया गया है और पेंट भी किया गया है, लेकिन अब इतना समय बीत गया है तो कुछ भी विजिबल नहीं है कि क्या पेंट किया गया था। और बुद्धा की जो इमेजेस हैं इलोरा की केव्स में वो काफ़ी बड़ी हैं और बुद्धा की इमेजेस को गार्ड किया गया है पद्मापानी और वज्रपानी के द्वारा, जो बोधिसत्वास हैं। केव नंबर 12 जो है वो ट्रिपल स्टोरी एक्सकेवेशन है। यहाँ पर इमेजेस देखने को मिलती है तारा, अवलोकितेश्वरा, मानुषी बुद्धा, इसके अलावा वैरोचना, अक्षोभ्य, रतन संभवा, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्र सत्वा, वज्र राजा, ये इन सब की इमेजेस देखने को मिलती है केव नंबर 12 में। अब हम बात करते हैं इलोरा में हिंदुइज्म से संबंधित जो केव्स हैं। देखो केव नंबर 13 से लेके केव नंबर जो 28 हैं वो ब्राह्मणिकल केव्स हैं, और इन केव्स में से सिर्फ जो 14 नंबर केव हैं वो डबल स्टोरी केव हैं। इनमें से काफ़ी केव्स ऐसी हैं, काफ़ी गुफाएं ऐसी हैं जो सैविज्म से संबंधित हैं, यानी शिवाइट थीम्स देखने को मिलती है उन केव्स में। शिव और विष्णु दोनों की इमेजेस देखने को मिलती हैं। जैसे रावण जो है कैलाश पर्वत को हिला रहे हैं। एक बार रुकिए, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। आप ये देखिए, रावण जो है वो कैलाश पर्वत को हिला रहे हैं। ये थीम देखने को मिलती है इलोरा केव्स में। और इसके अलावा अंधकासुर वध, कल्याण सुंदरा और विष्णु के जो विभिन्न अवतार हैं उनको भी डेपिक्ट किया गया है इलोरा केव्स में। वहाँ पर जो हिंदुइज्म से संबंधित केव्स हैं तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर डेपिक्ट किया गया है। देखो इलोरा गुफा के आसपास जैसे विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहाँ से कई प्रकार के संघ आए और उन संघों ने, उन गिल्ड्स ने इलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पे मूर्तियों को बनवाया। इसलिए मूर्तियों के मामले में जो इलोरा की गुफाएं हैं बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स साइट हैं। काफ़ी तरह की डाइवर्स स्टाइल्स देखने को मिलते हैं मूर्तियों के। केव नंबर 16 जो है उसको कैलाश लेनी के नाम से भी जाना जाता है। पूरी चट्टान को काट के एक मंदिर का निर्माण किया गया है और कैलाश टेम्पल के कोर्टयार्ड में एलिफेंट की मूर्ति आप यहाँ पर देख सकते हो। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलाश टेम्पल के बारे में। यहाँ पर केव नंबर 10 में सीटेड बुद्धा की मूर्ति आप देख सकते हो, और ये जो है ये है केव नंबर 15 की गजासुर शिव की मूर्ति। आगे हम डिस्कस करेंगे एलिफेंटा केव्स के बारे में। मुंबई के नज़दीक एक बहुत छोटा टापू है और उसी टापू पर है एलिफेंटा केव्स। ओरिजिनली वैसे एलिफेंटा केव्स बुद्धिस्ट साइट थी, लेकिन बाद में एलिफेंटा केव्स में सेवाइट फेद ने डोमिनेट किया। सेवाइट फेद को जो लोग मानते हैं वो भगवान शिव को सबसे ज़्यादा सुप्रीम मानते हैं। और देखो एलिफेंटा केव्स को उन्हीं दिनों में बनाया गया था जब इलोरा गुफाओं को बनवाया गया था। और इवन मध्य प्रदेश में इंदौर के नज़दीक जो बाघ केव्स हैं, बाघ की गुफाएं हैं, उनको भी इसी इरा में बनवाया गया था। एलिफेंटा केव्स के मेन केव श्राइन में महेश मूर्ति की जो ये तस्वीर है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हो एलिफेंटा केव्स का एंट्रेंस है ये, और यहाँ पे महेश मूर्ति की जो तस्वीर है ये 6th सेंचुरी कॉमन इरा की है, 6th सेंचुरी CE। इस तस्वीर में जो सेंट्रल फिगर है वो भगवान शिव हैं, और जो फिगर राइट हैंड साइड में है वो भैरव की है। इनको आप काफ़ी गुस्से में देख सकते हो, इनके मूंछ भी हैं। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो तस्वीर है वो उमा की है। इस तस्वीर में आप फेमिनिस्टिक कैरेक्टर्स को आसानी से देख सकते हो, फेमिनिस्टिक कैरेक्टर्स। इसके अलावा एलिफेंटा केव्स में ही अर्ध नारीश्वर की तस्वीर देखने को मिलती है। आधी तस्वीर में आप पार्वती को देख सकते हो और आधी तस्वीर में आप भगवान शिव को देख सकते हो, अर्ध नारीश्वर। देखो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप जरूर याद रखिएगा। अगर यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती है कि महेश मूर्ति का जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है वो कहाँ पर मिलती है, एलिफेंटा केव्स, आप याद रखिएगा। एलिफेंटा केव्स के अलावा देखो रॉक कट केव्स का जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, वो डेक्कन में भी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के अलावा जैसे कर्नाटका में बादामी और एहोल के पास,
जिनको पैट्रोनेज दी गई चालुक्यास के द्वारा। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में रॉक कट केव्स देखने को मिलती हैं। तमिलनाडु में महाबलीपुरम में भी रॉक कट केव्स देखने को मिलती हैं, जिनको पैट्रोनेज दी थी, यानी संरक्षण दिया गया था पलवास के द्वारा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, 6th सेंचुरी कॉमन ईरा के बाद पब्लिक पैट्रोनेज काफी ज्यादा था, यानी किंग्स ने रॉक कट केव्स पे फोकस किया। उससे पहले तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि एलोरा की गुफाओं में जो गिल्ड्स हैं, यानी विभिन्न संघों ने मूर्तियों का निर्माण करवाया, लेकिन बाद में संघों ने मूर्तियों का निर्माण करवाना बंद कर दिया और राजाओं ने ही रॉक केव्स पे फोकस किया और उन रॉक केव्स में मूर्तियों पे यानी स्कल्पचर्स पे फोकस किया। आप एक बार स्क्रीन पे पिक्चर भी देख लीजिए। यहाँ पर एक हॉल में दुर्गा टेम्पल की तस्वीर है, ये बादामी टेम्पल की तस्वीर है जो हमने डिस्कस किया। डेक्कन इंडिया में रॉक कट केव्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद ये जो है यहाँ पर बाग केव्स का एंट्रेंस है। बाग केव्स तो हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में इंदौर के नज़दीक हैं। यहाँ पर ये भी बाग केव्स की तस्वीर है और ये तस्वीर है गुंटापल्ली केव्स आंध्र प्रदेश में। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न इंडिया में केव ट्रेडिशन की। देखो, हमने वेस्टर्न इंडिया में केव्स के बारे में बात की, डेक्कन इंडिया में केव्स के बारे में बात की। अब ईस्टर्न इंडिया में केव ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। ईस्टर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में कई सारी केव्स देखने को मिलती हैं जो कि बनवाई गई थी पोस्ट मौर्यन ईरा में। जैसे सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है आंध्र प्रदेश में गुंटापाले केव्स। ये इलूरू डिस्ट्रिक्ट में है, जो पिक्चर मैंने आपको अभी दिखाई थी, ये वाली पिक्चर। गुंटापाले जो केव्स हैं उनको पहाड़ियों में बनवाया गया था। इनकी जो खुदाई हुई है वो हिल्स में हुई है, यानी पहाड़ियों में हुई है, स्ट्रक्चर्ड मोनेस्ट्रीज के साथ। वहां पर देखो एक ही लोकेशन पर स्तूपा भी देखने को मिलते हैं, विहार और जो चैत्य हैं, सब चीजें एक ही लोकेशन पर देखने को मिलती हैं। आंध्र प्रदेश में इसके अलावा मॉडरेट स्मॉल एक्सकेवेशंस मतलब छोटी केव्स रैम पररम पालम में देखने को मिलती हैं। और उसके अलावा अनकपाली एक जगह है विशाखापट्टनम के पास, वहां पर भी केव्स की खुदाई हुई है। ये जो केव्स हैं इनको बनवाया गया था 4th 5th सेंचुरी कॉमन ईरा में। और देखो ये जो केव्स हैं एट अनकपाली नियर विशाखापट्टनम, ये हमारे देश में यूनिक केव साइट है क्योंकि बिगेस्ट रॉक कट स्तूपा यहाँ पर देखने को मिलता है एट अनकपाली नियर विशाखापट्टनम। तो ये तो हमने केव्स की बात की आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा उड़ीसा में भी काफ़ी तरह की रॉक कट केव्स देखने को मिलती हैं। जैसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो है रॉक कट केव्स का उड़ीसा में वो है उदयगिरी और खांडागिरी केव्स। ये केव्स जो है उदयगिरी और खांडागिरी केव्स उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास हैं। ये केव्स काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, यानी इधर उधर फैली हुई हैं। और इन केव्स में खारवेला किंग्स के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। ये केव्स बनवाई गई थी जैनिज्म से जुड़े साधुओं के लिए, यानी जैन मोंक्स के लिए। इन गुफाओं में कई जगह बड़े बड़े पत्थरों को काट के एनिमल्स की शेप दे दी गई है। स्क्रीन पे आप तस्वीर देख लीजिए, उदयगिरी और खांडागिरी केव्स नियर भुवनेश्वर। यहां पर देखो उदयगिरी खांडागिरी केव्स, तस्वीरों से चीजें याद हो जाती हैं। तो ये देखो हमने 2 वीडियोस में डिस्कस किया पोस्ट मौर्यन ईरा में आर्ट किस प्रकार से थी। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। अगली वीडियो में हम लेटर मूरल ट्रेडिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।